स्वामी विवेकानंद। जब यह नाम सुनते हैं तो उन दिनों की यादें जरूर ताज़ा हो जाती है जब शिकागो में अपने प्रभावी भाषण से भारत को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली थी। आज हम उसी प्रभावी भाषण की बात करेंगे। विभिन्न देशों के महान विद्वानों से भरी एक सभा, जिसमें एक अलौकिक युवक जिसे ना कोई जानता ना कोई पहचानता, वो जिसे स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता। वो जब भारत के नेतृत्व में पूरी सभा में उठ खड़े होते हैं और अपने तेजस्वी शब्दों में कहते हैं, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, मेरा दिल भर आया है। दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ विद्वानों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से निकला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता मतलब सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता इसका पाठ पढ़ाया है। हम इस पर विश्वास ही नहीं बल्कि इसका सच्चे दिल से स्वीकार भी करते हैं। गर्व है मुझे कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इस्राइल की वो पवित्र यादें संजो रखी हैं जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहूंगा जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे हजारों करोड़ों लोग दोहराते हैं। वो है, जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र से मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्तों पर चलता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हो, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है, जो भी मुझ तक आता है चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। तो बताइए, क्या आप समझ पाए स्वामी जी क्या कहना चाहते थे, जिसके लिए आज भी हम लड़ते हैं? जो उन्होंने हमें सिखाया, क्या वो सीख हम भूल गए हैं? जरा सोचिए। इंसान अगर कोई भी रास्ता चुनता है और अगर उसे अंत में वहीं पर पहुंचना है जहां सब है, तो फिर इन फिजूल की बातों पर लड़ना क्यों? इससे हम सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करेंगे। इन बातों पर लड़कर ना हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे ना खुद के लिए। तो इन बातों पर लड़ना क्यों? अगर आपके पास स्वामी जी का ये मैसेज पहुंच गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके बारे में सोचना ज़रूर।